इस बार पराली ना जलाने को लेकर सरकार और किसान आमने सामने हैं। कृषि विभाग और सरकार लगातार मिलकर किसानों को जागरूक करने में लगा है कि वो अपने पराली वेस्टेज को आग ना लगाएं। लेकिन लगातार किसान यूनियन जो है वो भी कह रही है हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो क्या कुछ सरकार ने अपनी अपडेट दी है, क्योंकि नई कार्रवाई करने के आदेश आए हैं किसानों पर। तो डीडीए जसविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहले जुर्माना होता था, अब क्या कुछ नए आदेश आए हैं जो किसान अभी भी नहीं रुक रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? अभी तक यदि हम अम्बाला की बात करें तो हर शख्स से हमारे पास 79 लोकेशन आई हैं और उन किसानों के हमने लगभग चालान किए हैं, 2 FIR भी हुई हैं। चालान से 1,37,500 रुपये अभी तक हमारे पास कलेक्ट हुए हैं। ये पैसा भी प्रचार के लिए ही लगाया जाएगा ताकि किसान इसके बारे में अवेयर हों। दूसरा, जिन किसानों ने आग लगाई है उन किसानों को हम जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडी देते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर की सब्सिडी हो, इम्प्लीमेंट की सब्सिडी हो, दूसरी कोई भी मेरा पानी मेरी विरासत, वो सभी स्कीमों से हम उन किसानों को बाहर करेंगे ताकि दूसरे किसानों को सबक मिले कि ये जलाना पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। इसमें किस किस प्रकार की सब्सिडी, कौन सी स्कीमों का लाभ से वो किसान वंचित रहेंगे? हमारी जितनी भी कृषि विभाग की सब्सिडी हैं, चाहे CRM को लेके ही है, इम्प्लीमेंट की सब्सिडी है, या हमारी NFSM को लेके है, आत्मा स्कीम है, या DSR है, MPMV है, वो सारी स्कीम हम जिन किसानों ने आग लगाई है उनकी बंद करेंगे। जो पोर्टल है जिस पे किसान बेचता है, या 2000 की पेंशन है, ऐसे तो अभी कोई ऑर्डर नहीं आए होंगे? नहीं, ऐसे नहीं आए, लेकिन हम उस पर भी विचार करेंगे कि जिन किसानों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि उनके खिलाफ ये भी एक्शन हो कि उनकी जो 2000 रुपये की किस्त है या बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं वो भी रुके। अभी तक तो सिर्फ जुर्माने तक सीमित थे, तो अभी और आदेश क्या हैं, क्या नहीं सख्ताई सरकार करने जा रही है? आज भी जैसे हम इसको लेके, हमारा ब्लॉक 1 फर्स्ट थोड़ा सा इसको लेके सेंसिटिव है, तो हम अभी फ्लैग मार्च निकालेंगे। प्रशासन हमारे साथ पूरा साथ है। किसानों को अभी तो अवेयरनेस पे ही जोर है कि ना लगाएं, लेकिन जो किसान अब भी लगाएंगे, नहीं मानेंगे, तो उसको हम सख्ती से निपटेंगे। कुछ किसान यूनियन भी एक्टिव हैं, तो उनसे भी बातचीत की जा रही है मनाने के लिए? जी, किसान यूनियन भी एक्टिव है। किसान यूनियन का भी हालांकि अभी पॉजिटिव वो आया है। गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी ने भी अपने बयान दिए हैं कि पराली ये हमारा या ओढ़नी की तरह है, चुन्नी की तरह है, उसको जलाएंगे तो ज़मीन को ख़राब होगी। तो हमारी भी जो ये किसान यूनियन है, शहीद भगत सिंह, या जो हमारे अम्बाला के लोकल हैं, तो वो भी अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है उनसे। शायद आगे आगजनी की घटनाएँ कम से कम हों। अम्बाला टॉप पर है लगातार आगजनी के मामलों में। क्या ज़्यादातर धान है इसलिए टॉप पर है? नहीं, अभी वैसे टॉप पे नहीं रहे हम 2nd नंबर पे आ गए हैं। फतेहाबाद अभी टॉप पे है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बाढ़ की वजह से जल्दी लग गया था, धान भी जल्दी लगा था, और उसकी कटाई भी अभी हम देखें तो हमारी 70% कटाई हो चुकी है। नारायणगढ़, शहजादपुर, बराड़ा और साहा, ये ब्लॉक में 90% तक हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ओवरऑल देखें तो 70% हार्वेस्टिंग हमारी हो चुकी है। अम्बाला फर्स्ट और अम्बाला सेकंड ब्लॉक ही बचे हैं, तो इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे एक भी घटना आगजनी की ना हो। मशीनें कितनी दी गई हैं अपने? मशीनें इस बार 1600 मशीनों का ड्रा हुआ था, उनके परमिट हमने जारी कर दिए। जैसे ही किसान बिल जमा कराएंगे उनके खाते में, अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। कितने पैसे उसमें हैं? वो अलग अलग मशीन का अलग अलग रेट है, लगभग शायद 100 करोड़ के करीब जाए। कंपोजर आप लिक्विड दे रहे हैं स्प्रे करने के लिए, वो कैसे? कोई किसान कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं उस बारे में। नहीं, उसके लिए अभी तो वो 15 या 20 दिन का टाइम लगता है, और किसान का जो हड़बड़ी है कि मैं खेत साफ़ करूं और अगली फसल की बिजाई करूं, आलू है, तोड़िया का हमारा काफ़ी एरिया, तो वो किसान उस पर जाना नहीं चाह रहा। हालांकि हम उसके लिए प्रचार कर रहे हैं कि उसमें प्रोसेस में 15 दिन लगते हैं डिकम्पोज होने में, तो इसलिए थोड़ा सा किसान हिचक रहा है। अभी ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई, तो अभी तो कुछ शांति रही होगी 2-3 दिन? पिछले 2 दिन से बड़ी शांति है, तो 2 दिन से एक भी घटना हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। तो अभी एक यात्रा निकाल रहे हैं आप, रोड शो, एक जागरूक फ्लैग मार्च निकलेगा। अभी एक CET की मीटिंग है, उसके जस्ट बाद ही 11 साढ़े 11 बजे हम अम्बाला फर्स्ट के गाँव में फ्लैग मार्च निकालेंगे। कुल कितने चालान किए आपने अभी तक? 1,37,500 के करीब पैसे इकट्ठे हुए हैं इस चालान से। जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे किसानों को? मैं यही अपील है कि धान को जलाना, धान के अवशेषों को जलाना बहुत ही हानिकारक है, पर्यावरण के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, और देश की उन्नति के लिए भी। तो इसको अब हमारे पास ऐसी मशीनें हैं, बेलर्स हैं या दूसरी मशीनें वो हैं, उसमें ज़मीन में मिला के भी उनका निस्तारण कर सकते हैं। तो कम से कम क्या, बिल्कुल ही ना जलाएं। तो जो किसान कह रहे हैं उनकी तरफ से आप सरकार को भी कुछ भेज रहे हैं कि महंगा बहुत पड़ता है ये पूरा प्रोसीजर? वो लगातार पत्राचार चल रहा है, लेकिन अब ये है कि 1000 रुपये किसान हमारी सरकार भी दे रही है इन-सिटू और एक्स-सिटू मैनेजमेंट के लिए, तो महंगा नहीं है। ऐसा कोई आदेश आए हैं कि FIR भी दर्ज की जाएगी हर किसान पे?
ऐसे भी आदेश हैं, यदि कोई किसान चालान नहीं करता तब उसके एफआईआर भी दर्ज होगी। जी, तो ये थे जसविंदर सिंह डीडीए। साफ तौर पर कहना है कि अभी तक 80 के करीब जो है वो मामले आ चुके हैं। 1,37,000 फाइन जो है वो अभी तक भरा जा चुका है। लेकिन साफ तौर पर कहना है कि जो भी किसान अभी भी फसल अवशेषों को आग लगाते हैं, जो भी सरकारी सुविधा उन्हें मिलनी है वो बंद कर दी जाएगी। कृषि विभाग की जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी ड्रा हैं, वो पूरी छूट जो है उन किसानों को नहीं मिलेगी। आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जुर्माने के साथ साथ एफआईआर जो है वो भी किसानों पर दर्ज की जा सकती है।